हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें 1 और 2 दो स्टेटमेंट्स दे रखा है। अब बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। ऑप्शन ए इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इनकरेक्ट। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है उसमें लिखा है कि थर्मो एसिडोफाइल्स आर नॉट फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं which are adapted to survive in हाई टेम्परेचर। यहाँ पे ये हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड होते हैं। यूजुअली इनका जो सर्वाइवल का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो होता है 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। इट इज अराउंड 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। और ये जो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं दे आर फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में मिलते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें लिखा है थर्मो एसिडोफाइल्स कैन विथस्टैंड कंडीशन विद पीएच इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट थर्मो एसिडोफाइल्स की, तो यहाँ पे ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स है, यहाँ पे इनका जो पीएच का जो टॉलरेंस लेवल है वो भी यहाँ पे हाई होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये मिलते हैं हमें एसिडिक पीएच में। तो यहाँ पे पीएच 2 जो है वो यहाँ पे एसिडिक पीएच होता है। तो यहाँ पे ये हमें एसिडिक पीएच में मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दे रखा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।